और अब जो खबरें आ रही है कि शाहिनशाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम में नंगी गालियां देते रहे। गालियां ना सिर्फ खिलाड़ियों को, गालियां ना सिर्फ बाबर आजम को, बल्कि गालियां कोचेस को, गालियां मैनेजमेंट को, गालियां जनाब जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ आंतरिक लोग हैं उन्हें, यानी शाहिनशाह अफरीदी मुंह से जहर जहर उगलता रहा, जहर निकालता रहा। रिपोर्ट ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था, ठीक है, और वहाब रियाज उनको फैसिलिटेट करते रहे। वो आइलैंड सीरीज हो, चाहे इंग्लैंड सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, शाहीन के आउट देख लें कितने मैन ऑफ द मैच हो, चाहे न्यूजीलैंड सीरीज जो न्यूजीलैंड हमारे यहाँ आई थी, कितने आउट करे उसने, कितनी दफा मैन ऑफ द मैच हुआ। यहाँ पे क्या बाबर आजम ने मोहसिन नकवी साहब को बोला है, या बाबर आजम ने गैरी क्रिश्चियन को, या बाबर आजम ने अजहर महमूद को बोला होगा कि भाई शाहीन के ऊपर जबरदस्ती कोई ना कोई इल्जामात लगाओ, मेरी जान छूटे, मैं कप्तान। ओ यार कोई शर्म करो यार, शर्म करो। और बाबर आजम कितनी दफा मैन ऑफ द मैच हुआ। पाकिस्तानी टीम में तीन ग्रुप्स बने हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान। एक ग्रुप जो बाबर की सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप जो शाहीन की सपोर्ट कर रहा था, और एक जो ग्रुप है वो जो मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट कर रहा था। एक तो ये बात ध्यान में रखिए कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन फेल हुआ है, बीइंग अ कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ जो डिटेल्स आ रही हैं वो डिटेल्स ये हैं कि असल में जो दोस्ती यारी टीम बनी थी ये बाबर आजम ने नहीं बनाई थी। शाहीन ने अगर बदतमीजी की है तो बाबर दूध का धुला हुआ नहीं है। शाहिन अफरीदी की परफॉर्मेंस और विकेटें निकालें ख्वाजा साहब, फिर मैं आपको सर परफॉर्मेंस और विकेटें निकालें नहीं, एक मिनट छोड़ें, परफॉर्मेंस उमर अकमल की निकालें जो नहीं परफॉर्मेंस अहमद शहजाद, ये रिपोर्ट अहमद शहजाद नहीं सर्जरी तो अभी ये कि जितना स्टार प्लेयर होता है उससे कौन पंगा लेता है आज के जमाने में, मतलब सिस्टम ही ये बना हुआ है भट्टी साहब। यानी पाकिस्तान के नाम पर खेलने गए थे, ये इनके मासिक का बेड़ा नहीं था, ये इनके बाप की टीम नहीं थी, लेकिन ये बदबूदार खिलाड़ी ये वहां पर जाकर बताया जा रहा है नॉन सीरियस थे, आधी रात को निकल जाते थे, रात 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे। एक तो ये बात ध्यान में रखिए कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन फेल हुआ है, बीइंग अ कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ जो डिटेल्स आ रही हैं वो डिटेल्स ये हैं कि असल में जो दोस्ती यारी टीम बनी थी ये बाबर आजम ने नहीं बनाई थी। यानी शद्दी को, बाबर आजम शादाब को बाबर आजम अपनी गपशप की वजह से नहीं खिला रहा था, इफ्तिखार अहमद को बाबर आजम नहीं खिला रहा था, बाकी चंद खिलाड़ियों को बाबर आजम अपनी मर्जी से नहीं खिला रहा था, बल्कि बाबर आजम को मजबूर करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर उन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा था। अब अगेन बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन एक वीक इंसान साबित हुए, एक नाकाम इंसान साबित हुए, एक कमजोर बंदा, एक कमजोर कप्तान के तौर पर सामने आया है जो डिजर्व नहीं करता इस नेशनल टीम को लीड करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो काले बदबूदार चेहरे सामने आए हैं उनमें वहाब रियाज हैं और वे दूसरे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, और उनमें जो तीसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा है वो शाहिनशाह अफरीदी। जी, शाहिनशाह अफरीदी असल में तमाम तर जो ग्रुपिंग हुई, तमाम तर जो लॉबिंग हुई, तमाम तर जो टीम का माहौल खराब रहा वो सिर्फ और सिर्फ शाहिनशाह अफरीदी की वजह से रहा। और अब जो खबरें आ रही है कि शाहिनशाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम में नंगी गालियां देते रहे। गालियां ना सिर्फ खिलाड़ियों को, गालियां ना सिर्फ बाबर आजम को, बल्कि गालियां कोचेस को, गालियां मैनेजमेंट को, गालियां जनाब जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ आंतरिक लोग हैं उन्हें, यानी शाहिनशाह अफरीदी मुंह से जहर जहर उगलता रहा, जहर निकालता रहा। रिपोर्ट ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी का रवैया ठीक नहीं था, ठीक है, और वहाब रियाज उनको फैसिलिटेट करते रहे। ये कहना ये चाह रहे हैं कि वहाब रियाज को आपने गलत निकाला है, शाहीन के खिलाफ और इफ्तिखार अहमद के खिलाफ आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा अपना रुख कीजिए बाबर आजम पे। शाहिनशाह अफरीदी have a heated argument with Babar Azam during Asia Cup. Shahinshah Afridi is now reported by the coaches to have been involved in grouping and misbehaving with the team management. यानी जो कोचेस हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो लाला है, लाले का जो धमाद है, ये जो धमाद और लाला दोनों हैं, ये टीम के अंदर ग्रुपिंग करते रहे, ये गेंद को शाहीन पे चक मारता रहा और खिलाड़ियों को अलग ले जाकर बैठता रहा, उनके साथ गुफ्तगू करता रहा, और फिर एक अलग धड़ा उन्होंने बनाया हुआ था। यानी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की एक टीम नहीं उतरती थी बल्कि 2 टीमें उतरती थी, और एक बाबर की टीम थी और एक शाहीन की टीम थी। और ये भी खबरें आ रही रूमर्स हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया गया था यूएसए के खिलाफ, वो सुपर ओवर असल में बाबर आजम के कहने पर नहीं दिया गया था बल्कि किसी और के कहने पर, अजहर महमूद के कहने पर दिया गया था, और बाबर आजम का उसमें बिल्कुल 0 इनपुट था। अगेन ये बात ध्यान में रखनी है कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन इज अ फेलियर। पाकिस्तानी टीम में तीन ग्रुप्स बने हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान। एक ग्रुप जो बाबर की सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप जो शाहीन की सपोर्ट कर रहा था, और एक जो ग्रुप है वो जो मोहम्मद रिजवान की सपोर्ट कर रहा था। और ये 3 ग्रुप्स जो वो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप के दौरान बिल्कुल तबाह करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने जो बात किया ना
वो शाहीन अफरीदी के हवाले से किया है कि जब से शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से हटाया गया और बाबर को कैप्टन बनाया गया, तब से लेके शाहीन अफरीदी ना बाबर के साथ बात करता था, ना कोचेस के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था, और ना शाहीन अफरीदी दिल लगा के जो बॉलिंग करता था। डांस करने, ठुमके लगाने ये निकल जाते थे, सेल्फीज बनाने या बीवियों को घुमाने ये निकल जाते थे। या कोचेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये खिलाड़ी नॉन सीरियस थे, ये पब्स ढूंढते थे, ये मसाज सेंटर ढूंढते थे, ये रोटियां ढूंढते थे। ये वहां पर जाकर इन्हें ऐसा महसूस हुआ ये इनके बाप की टीम है या फिर ये इनके बाप का मुल्क है कि इस तरह से ये गद्दारी करेंगे। शाहीन ने अगर बदतमीजी की है तो बाबर दूध का धुला हुआ नहीं है। आज उन्होंने शाहीन का नाम ज्यादा ले लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि शाहीन के ऊपर छुरियां तलवारें लेके चढ़ जाओ तुम लोग और बाबर को डिफेंड करने लग जाओ कि नहीं जी बाबर को तो शाहीन ने साथ नहीं दिया इसलिए हम मारे। चले, इस बार शाहीन ने साथ नहीं दिया, इससे पहले 6 इवेंट्स में बाबर आजम ने क्या उखाड़ा था? तब तो यूनिटी थी टीम में, तब तो टीम इकट्ठी थी, तब तो सारे कहते थे हम जो है वो भाई हैं, भाई हम यूनाइटेड हैं। तब तो कुछ नहीं हुआ था ना। शाहीन शाह अफरीदी का जो रवैया था बिल्कुल एक अजीब रवैया था। वो खाने को दौड़ता था, बदतमीजी करता था, इसकी चीज उठाकर उधर मार ली, उसकी चीज उठाकर इधर मार ली, बाबर को गालियां, बाकी खिलाड़ियों को ये बंदा गालियां देता था। ज्यादातर जो रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो भी हैं ज्यादातर वो यही कह रहे हैं कि शाहीन का एटीट्यूड बहुत बुरा हो गया था। शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ के साथ भी नेट पे बदतमीजी की थी। सही है ना कि मोहम्मद यूसुफ ने उसको बोला कि आप नो बॉल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसने बदतमीजी या जो भी किया कि छोड़ें आप जो करके, मतलब जिस तरह अमूमन बॉलर करता है कि यार मैं देख लूंगा ना, आपको क्या मसला है। उसके बाद थोड़ी सी अनबन हुई। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं, ये बड़े बड़े चैनल्स के रिपोर्टर्स ने न्यूज दी है कि ये सब कुछ हुआ है। मुझे ये बात बताएं कि अच्छा एक चीज और, पहले जब पाकिस्तान टीम, ये मैं कुछ रिपोर्टर्स या कुछ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं जो वैसी बाबर के अगेंस्ट थे और शाहीन को सपोर्ट करने के चक्कर में अब नई चीज लेके आ गए। पहले वैसी पाकिस्तान टीम जब हारती थी तो वही रिपोर्टर जनरली बाबर के खिलाफ थे, ठीक है। अब क्या मंतक उन्होंने बनाने शुरू कर दी, ड्रामेबाजियां। ओ मतलब यानी शाहीन को अब बकरा बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, बली का बकरा, कौन सा बकरा पता नहीं, वो बना रहे हैं जी। अब ये बाबर को सेव करने के लिए शाहीन के ऊपर है। ओ भाई, क्या यहां पे भी बाबर आजम ने किया है? यहां पे क्या बाबर आजम ने मोहसिन नकवी साहब को बोला है, या बाबर आजम ने गैरी क्रिश्चियन को, या बाबर आजम ने अजहर महमूद को बोला होगा कि भाई शाहीन के ऊपर जबरदस्ती कोई ना कोई इल्जामात लगाओ, मेरी जान छूटे, मैं कप्तान। और यार कोई शर्म करो यार, शर्म करो। खुद पाकिस्तान उल्टी सीधी बातें करके प्लेयरों को बदनाम, अपना यूट्यूब चैनल, अपनी चीजें चलाने की कोशिश करते हो। सबसे बड़े ड्रामेबाज तो तुम लोग हो सारे। वो आइलैंड सीरीज हो, चाहे इंग्लैंड सीरीज हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, शाहीन के आउट देख लें कितने मैन ऑफ द मैच हो। चाहे न्यूजीलैंड सीरीज जो न्यूजीलैंड हमारे यहाँ आई थी, कितने आउट करे उसने, कितनी दफा मैन ऑफ द मैच हुआ। और बाबर आजम कितनी दफा मैन ऑफ द मैच हुआ। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, असल में इन दोनों की लड़ाई में मजे कोई तीसरा बंदा ले रहा है, लोग उस तरफ नहीं जा रहे। अंदरूनी बातें तो बहुत हैं, पहले अपनी ये बात खत्म कर लूं, फिर आज अंदरूनी बातें भी बताता हूं आपको। अगर शाहीन शाह आफरीदी प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था तो आपने किसी मैच में उसको ड्रॉप करा? किसका कसूर है? हेड कोचेस और वहां पे जो सीनियर जनरल मैनेजर वहाब रियाज साहब। आप ड्रॉप भी नहीं करना चाह रहे और रिपोर्ट में भी ये दे रहे हैं, एक बंदे को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। सही है, ये मैं एक बात कर रहा हूं। कौन को हेड कोच से मिल के क्या क्या उसने बातें करी हैं, तो उन्हें भी तो सामने लाएं। कहां है मैनेजर की रिपोर्ट? वहाब रियाज ने हर चीज वहां पे करी है, नाम मंसूराना का आ रहा है। ये तो मैं चेयरमैन साहब से भी मैंने कहा है कि ये मैनेजर का नाम क्यों आ रहा है। वो थोड़ी जो वहाब रियाज को जितनी पावर दी थी आपने, वो तो वही चीज करवाएगा ना मैनेजर से। मैनेजर तो बड़ा नाम था। अगर यकीन ना आए तो आईसीसी की ईमेल देख लें, जो आईसीसी को ईमेल गई है कि सारे टिकट जो है वो वहाब रियाज को ईमेल किए जाए। चलें, इतनी बात बोल रहा हूं।